नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। चंद्रशेखर आज़ाद पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में जानलेवा हमला हुआ है और हमला होने के बाद जो चश्मदीद है वो भी सामने आ चुके हैं। उसने अपनी आप बीती सुनाई है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस समय वहां धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर मथुरा में हमला हुआ है। वही मथुरा जहां पर 2 दलित बेटियों की शादी जातिवादी लोगों ने नहीं होने दी। याद होगा आपको वाकया, किस तरीके से मामूली बात पर दबंगों ने 2 दलित बहनों से बदतमीजी की थी। ये जो पूरा मामला है मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके के गांव भगत नगरिया करनावल का है, जहां करनावल निवासी दलित पदम सिंह की दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में होनी थी। बारात लेकर राजस्थान के डींग के गांव ब्राह्मण खेड़ा निवासी ताराचंद्र आए थे, जिनके बेटों देवेंद्र और अर्जुन से दोनों बहनों की शादी होनी थी। दोनों बहनें अपने फूफा की कार में टाउनशिप स्थित पार्लर में तैयार होकर लौट रही थीं। तभी दबंगों ने उनका रास्ता रोका और उनसे बदतमीजी की। इस हद तक बदतमीजी बढ़ी, इस हद तक विवाद बढ़ा कि दोनों बेटियों की शादी नहीं हो पाई और बारात वापस चली गई। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा जो है जातिवाद से जुड़ा हुआ है। जातिवाद कितना चरम पर है ये एक एग्जाम्पल है। वैसे मैं जातिवाद के आपको कई बार एग्जाम्पल बता चुका हूं कि किस तरीके से दलित को घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है, मूंछ रखने पे मारा जाता है, और शानदार कोई शादी करे तो ये चिढ़ जाते हैं। और ऐसे ही अब कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर भी हमला किया गया क्योंकि वो दलित सांसद हैं। तो मथुरा में गुंडई का शिकार हुई दलित बहनों से मिलकर लौट रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर भी जानलेवा हमला किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। उस प्रदेश में हमला हुआ जहां पर राम राज्य होने का दावा किया जाता है। कहा जा रहा है कि हमले के बाद कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर की गाड़ी को घेरकर हमलावरों को ललकारा। उसके बाद भाग खड़े हुए पत्थरबाज। कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। जब यह हमला हुआ चंद्रशेखर पर तो चंद्रशेखर अपनी गाड़ी में छुप गए। कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार से मिलकर थाना सुरीर गांव के भगत नगरिया में पीड़ित बघेल परिवार से मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस पूरे हमले में कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जान बाल बाल बच गई है। कहा जा रहा है घात लगाए हमलावर चंद्रशेखर आज़ाद को मारना चाह रहे थे। वो फोटो लगा के दिखाओ। ये वादा करके लाए थे वहां से। ये वादा करके लाए थे। ये पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की पुलिया पे गई होगा क्या? हाँ, 2 लड़कों के घर फोड़ के। नहीं, मैं अपने लोगों को अपील करूंगा, मैं चलूंगा पैदल, अभी बताऊंगा आप लोगों को, सब लोगों को आज। ठीक है, ये जाटों की जान आसान लग रही है तुम लोगों को? हमसे रोके हुए हैं यहाँ पे घर में। हमने यहाँ के लोग कोई भी वहाँ नहीं गए थाने पर। कोई सारे लोग हैं यहाँ पे जाने के लिए वहाँ के दोस्तों, पुलिस प्रशासन पर यहां बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है तो आखिर कैसे ये चूक हुई? जब पुलिस को पूरी जानकारी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, तो फिर आखिर ये चूक कैसे हुई? कौन है वो जातिवादी गुंडे? कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और एक विशेष जाति से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं। और इस पूरे हमले में एक सिपाही को चोट आई है, एक व्यक्ति को चोट आई है। जिस व्यक्ति को चोट आई है वो चंद्रशेखर आज़ाद के सामने पहुंचा और उसने पूरी आप बीती सुनाई है। जरा देखिए आप। क्या कहां से आई थी? ये रास्ते में आ रहा था, गाड़ी खड़ी करके पहले ईंट मारी है, फिर मुझे उतारा। भैया मैं आ रहा था आपके काफिले के साथ, कुछ लोग गुंडे हैं, उन्होंने गाड़ी रोकी है, फिर मेरे को मारपीट की है कि किसके साथ जा रहा है तू। मैंने कहा मेरे भाई आए इतने दूर से, और फिर मुझे मारा है। कट्टे भी साथ थे उन लोगों के।
पीठ मारी है, सिर फाड़ दिया, ये कर दिया सर। तो पुलिस की उसमें ट्रीटमेंट के लिए भिजवाओ, पहले जाओ, पहले जाओ, पहले बैठोगे नहीं ना तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, बैठ जाओ। इस भीड़ में पता नहीं कौन अपना है कौन पराया, बैठ जाओ। तो काफिले पर पत्थरबाजी के दौरान कई लोग यहां घायल हो गए हैं। पुलिस ने पथराव करने वालों में से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही कि चंद्रशेखर आज़ाद ने वहां अंबेडकर पार्क है वहीं पर धरना शुरू कर दिया है और पीड़ित दुल्हनों को भी वहीं पर बुला लिया है। उन्होंने दोनों दलित बेटियों और उनके परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पथराव की सूचना पर कई थानों की पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा में है। ये सुरक्षा अगर पहले दे दी गई होती तो इस तरह धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जो दलित बेटियां उनको इंसाफ दिलाने पहुंचे थे, अब खुद ही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इतने सारे सांसद हैं, किसी पर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हो रहा है। क्या वो दलित हैं इसलिए उन पर हमला हुआ? समाजवादी पार्टी के इतने सांसद हैं, बीजेपी के इतने सांसद हैं, हर जगह आ जा रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या जाति देखकर हमला हो रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ये कह रहे हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है और मुझे जो सुरक्षा देनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई है। तो अगर एक सांसद की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पा रही है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि सरकार और पुलिस जवाब दे, जब सांसद सुरक्षित नहीं तो दलितों की यूपी में क्या स्थिति होगी। मेरे ऊपर हमला प्रायोजित था, सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे कई लोग घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जो भीड़ थी वो पत्थर हथियार लेकर खड़ी थी और गाड़ियां देखते ही हमला हो गया। इस दौरान हमलावरों ने जमकर पत्थरबाजी की है। मैं अपने लोगों के आशीर्वाद की बदौलत सुरक्षित हूं। तो चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, उसने पुलिस, कानून व्यवस्था, सरकार पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल यह है कि जब पहले से प्रशासन को चंद्रशेखर आज़ाद के आने की जानकारी थी तो मुट्ठी भर अपराधी काफिले पर पथराव कैसे करने लगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये, कहीं अपराधियों के साथ पुलिस की भी तो मिली भगत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद पर पहले भी गोली चल चुकी है, इसके बावजूद प्रशासनिक महकमे ने तैयारी क्यों नहीं की? आखिरी सवाल यह है कि पथराव करने वालों की संख्या बहुत कम थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे, कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। यहाँ तक कि जब चंद्रशेखर आज़ाद उस पीड़ित युवक से मिल रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए भी आ सकते हैं। यानी जहाँ वो धरना दे रहे हैं वहाँ पर भी उन्हें डर सता रहा है कि कहीं इस भीड़ में कोई मुझ पर फिर से अटैक ना कर दे। हालांकि दोबारा भी पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। अब चंद्रशेखर आज़ाद मथुरा में डेरा डाले हुए हैं, लगातार दलित बेटियों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, खुद के लिए भी इंसाफ चाहते हैं। इस बीच कई लोग कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद को। हैरानी की बात तो यह है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा उभर कर आया है जिसने चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला हुआ है उसको झूठा बता रहा है। कह रहे हैं कि ये झूठ की कहानी, नौटंकी चल रही है, नाटकबाजी चल रही है, इनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, ये तो बस सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं कि अगर कोई नेता नौटंकी करेगा तो उसकी सियासत चंद महीनों में, सालों में खत्म हो जाएगी।
और अगर चंद्रशेखर आज़ाद नौटंकी करेंगे तो उनकी भी सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह से नाटकबाजी करेंगे, क्योंकि जो एविडेंस सामने आए वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। वीडियो भी उपलब्ध है, साक्ष्य भी उपलब्ध है। लोग वहां बता रहे हैं कि कई लोगों ने पत्थरबाजी की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गाड़ी में छुपकर जान बचाई है। हालांकि इसको लेकर अभी बीएसपी के किसी नेता का कोई ट्वीट नहीं आया है। मायावती जी ने भी इसको लेकर अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। याद करिए, जब उदित राज ने बहन जी पर हमला बोला था, गला घोटने की बात कही थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बयान की कड़ी निंदा की थी। जब सहारनपुर में चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ था तब भी बहन जी ने कोई ट्वीट नहीं किया था। और इस बार क्या बहन जी चंद्रशेखर के लिए कोई ट्वीट करेंगी, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आवाज़ उठाएंगी? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।